जो बेटियां कभी भी माँ बाप को और घर में चाचा चाची उनको कभी जवाब नहीं देती हैं, उनके लिए परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव रोता है, पूरा गांव रोता है। और मैं यहाँ कहना भी चाहते हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, आपके घर में आपके चाचा ताऊ भैया किसी से लड़ाई हो, आपकी लड़ाई घर में भाभी से माँ से हो, आप कभी जवान मत चलाना कि वो उनका मैटर है, वो जाने, आप पराए घर की हो, आपको यहाँ कुछ लेना नहीं है। आप कभी अपनी जबान से कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। लेकिन याद रखना, आज की डेट में अगर देखा जाए, बेटियां किसी से कम नहीं है, बेटियां किसी से कम नहीं है और बेटियों का ही सम्मान नहीं है। किससे कम है बेटियां बताइए? आज बेटियां गर्भ में मारी जा रही है, गर्भ में बेटा पैदा हो जाए तो बड़ी खुशियां। आज के जमाने में अगर पहली बार लड़का पैदा हो गया तो दूसरे बच्चे का नाम ही नहीं लेती, एक ही बात है, कहीं बेटी ना हो जाए। मारे परमात्मा, अरे जहां से बेटियां आती, बेटा आते वहीं से बेटियां आती हैं। लेकिन मैं ये दावा करके कह सकती हूँ कि माँ बाप के लिए जो बेटे नहीं कर पाएंगे वो बेटियां कर देंगे, वो बेटियां कर देंगी। बाप की पूरी जिंदगी निकल जाती है मेहनत मजदूरी करते, बेटा के लिए करते, लेकिन बेटा ही अंत में कहता, तुमने मेरे लिए कर क्या दिया, तुमने मेरे लिए कर क्या दिया। लिखा है जो बेटियां गर्भ में मार रही हैं, वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। ए माताएं, कभी धोखे से बिटिया गर्भ में तुम मार मत देना, कभी धोखे से बिटिया गर्भ में तुम मार मत देना, वो बिटिया मारने वालों से बेटा छीन लेता है। याद रखना, जब एक बाप अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके आता और जब चेहरा उतर जाता है तो बेटी पूछती है, पापा क्या किसी ने ज्यादा मांग लिया, क्या किसी ने ज्यादा मांग लिया? तो आपका चेहरा उदास हो गया। बोले बिटिया ज्यादा तो नहीं मांग लिया, लेकिन इतना जरूर है कि आज से तू पराई हो गई, आज से तू पराई हो गई, आज से तू मेरी नहीं रही, मेरी नहीं रही आज से तू। प्यारे श्रोता बंधु, जिन घर में बेटियां हो ना, उस घर की सफाई रहन सहन आप देखना कितना अच्छा लगता है। भैया बेटी ससुराल में भी अगर चली जाती है ना तो खाना शाम को तब खाती है जब अपनी माँ को फोन कर लेती है। कोई भी अच्छा अगर काम करे ना और अच्छा कुछ खाने पीने में बना ले तो बेटी माँ से एक ही फोन करेगी, माँ मैंने आज ऐसी चीज बनाई, लेकिन ये माँ तुमने मुझे बहुत समझाया था, सीख लो सीख लो, लेकिन हे माँ बहुत कोशिश की, तुम्हारे कितना अच्छा नहीं मैंने बना पाया, तुम्हारे कितना अच्छा मैंने नहीं बना पाया। मैया कांटा भी लग जाए, लाखों उपाय करेगी, लेकिन अपनी माँ के पास आएगी। और आज की बहुएं वो है कि माँ बुखार में पड़ी रहे, बहू और लड़का अलग रहेंगे, एक लोटा जल भी नहीं दे सकते हैं। ये है जमाना, लेकिन बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। और माफ करना, हर बहू भी ऐसी नहीं होती है। जो संस्कारी बहुएं होती है वो ससुराल में कभी ऐसा नहीं करती हैं। प्यारे श्रोता बंधु, आज उसी समय देवकी बुरी तरीके से रोने लगी, पापा पिताजी मेरी जन्म नगरिया
विदा किया है और कहा है कि बहन किसी की बहनें कुंवारी बनी रहती तो मैं तेरा विवाह नहीं करती। प्यारे श्रोता बंधो, महाराज विदा करने के बाद रथ में देवकी जाए रही, पीछे को एक रसाला है, ताके पीछे कंसराज वसुदेव के घर का साला है। आकाशवाणी होने लगी, देवता चिल्लाने लगे, ओ कंस कंस मत फूल जरा, ये फूल फूल को मिलाएगा, देवकी का 8वां बालक होगा जो तुझे धूर में। केसों को पकड़ लिया, मारने के लिए चले तो ध्यान रखना, जवाब दिया मारो नहीं, इसके जो पुत्र पैदा होगा वो मैं तुम्हें दे देंगे। हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। मैया ने पहले पुत्र को जन्म दिया और जब जन्म दिया है तो उसी समय वसुदेव लेकर के पहुंचे। जब लेकर के पहुंचे हैं, कहा इसे वापस ले जाइए।